जंग में आसान नहीं ईरान को मसलना। इन 3 रिपोर्ट ने अमेरिका को भी डराया। सर्वे में अमेरिकी लोगों ने ट्रंप प्रशासन से ईरान को लेकर ऐसी डिमांड रख दी है जो कभी पूरा नहीं होगा। इनके अलावा चीन की खुली चेतावनी, अगर ईरान पर वार हुआ तो रेयर मेटल सप्लाई बंद, और खुफिया रिपोर्ट का दावा सिर्फ सैन्य हमला ईरान की सत्ता नहीं गिरा पाएगा। और साथ में आपको बताएंगे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कितनी खतरनाक, युद्ध छिड़ा तो अमेरिका इजराइल को कैसे नुकसान करेगी खामेनी की सेना, आखिर ईरान की कौन सी मिसाइल सबसे ताकतवर है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। दोस्तों, तनाव के बीच ईरान को लेकर 3 रिपोर्ट ने अमेरिका को डरा दिया है। यही वजह है कि अमेरिका तेहरान पर हमला करने को लेकर सतर्क रुख अख्तियार कर रहा है। अमेरिका की कोशिश पहले इजराइल से हमला कराने की है, जिससे सीधे जंग में उसे ना घसीटा जा सके। सीधे जंग में अगर अमेरिका उतरता है तो इसका नुकसान सऊदी, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, तुर्की जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों को हो सकता है। पॉलिटिको के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी चाहते हैं कि ईरान से इजराइल जंग लड़े, अमेरिका सिर्फ इजराइल को इस जंग में सहयोग करे। दिलचस्प बात है कि कुछ ही दिन पहले रूस की मध्यस्थता से इजराइल ने ईरान के साथ एक समझौता किया था। इसमें कहा था कि कोई भी देश किसी पर पहले हमला नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं ईरान को लेकर 3 रिपोर्ट में क्या है। नंबर 1, ज्वेल पार्टनर्स ने हाल फिलहाल में एक सर्वे किया है। इस सर्वे में शामिल 54% लोगों ने ईरान पर हमला करने का समर्थन किया। करीब 39% लोगों का कहना था कि ईरान से जंग लड़ना सही नहीं है। इसमें 8% रिपब्लिकन समर्थक भी है। हालांकि समर्थन करने वाले अधिकांश अमेरिकी लोगों का कहना था कि इस जंग में हम एक भी अमेरिकी सैनिकों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी जंग हो, लेकिन यह अमेरिका के नुकसान के बिना हो। फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें इस बात की गुंजाइश कम है। अगर अमेरिका ईरान से जंग में सीधे तौर पर कूदता है तो उसके बेस पर ईरान हमला करेगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। पॉलिटिको के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान से जंग इजराइल लड़े, व्हाइट हाउस सिर्फ सहयोग की भूमिका में रहना चाहता है। नंबर 2, यहां पर चीन ने तो गजब ही कर दिया। चीन टुडे के मुताबिक बीजिंग ने ईरान से तनाव के बीच बीजिंग ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो हम रेयर मेटल का एक्सपोर्ट रोक देंगे। चीन ऐसा करता है तो अमेरिका का सैन्य उद्योग ठप पड़ सकता है। अमेरिका मिसाइल और फाइटर जेट बनाने में रेयर मेटल का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, चीन ईरान को हाइपरसोनिक CM-300 मिसाइल भी बेचने की तैयारी में है। यह मिडिल ईस्ट के लिए सही संकेत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं चीन ने भी एक बड़ा काम किया है, क्योंकि ईरान पर हमला सिर्फ ईरान के लिए नुकसान नहीं बल्कि चीन के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता चीन के लिए काफी इंपोर्टेंट है। नंबर 3, वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट की है। इसमें कहा गया है कि सैन्य हमले से ईरान में सरकार नहीं बदलने वाली। ईरान में सरकार बदलने के लिए फिलहाल जनता तैयार नहीं है। जनवरी 2026 में केंद्रीय जांच एजेंसी CIA ने एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी। CIA की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान की जनता अभी इतनी मुखर नहीं हुई है कि वो खामेनी की सत्ता पलट दे। ईरान में इस्लामिक गणराज्य को बचाने के लिए खामेनी ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है। इसके तहत सभी बड़े अधिकारियों के 4 उत्तराधिकारी चुनकर अभी ही रख लिए गए हैं। यानी अगर जंग में कोई मारे भी जाते हैं तो उसकी जगह दूसरा लेने के लिए पूरी तरह रेडी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ईरान के मिसाइल पावर के बारे में। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव चल रहा है। अमेरिका का जंगी बेड़े ईरान के पड़ोस में डेरा डाले हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं। दूसरी ओर गुरुवार को जिनेवा में अमेरिका के साथ ईरान ने न्यूक्लियर बातचीत का नया दौर शुरू किया। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु प्रोग्राम पर बात की है, लेकिन मिसाइलों को वार्ता से दूर रखा है। माना जा रहा है ईरानी मिसाइलें बातचीत में रुकावट बन रही है। ईरान की मिसाइलों को लेकर इजराइल और अमेरिका में चिंता रही। ऐसे में सवाल है कि आखिर ईरान की मिसाइलें
कितनी खतरनाक है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खास तौर से दुनिया का ध्यान खींचती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट से चलने वाला हथियार है जिसे ऊपर उड़ते समय गाइड किया जाता है, लेकिन अपनी उड़ान के दौरान फ्री फॉल ट्रेजेक्टरी पर चलता है। यह अलग अलग दूरी पर वारहेड पहुंचाता है, जिसमें या तो पारंपरिक विस्फोटक या फिर बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर हथियार होते हैं। अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा और तेहरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने पर उनके लिए एक संभावित डिलीवरी मैकेनिज्म मानती है। हालांकि ईरान ने एटम बम बनाने के किसी भी इरादे से बहुत साफ साफ इनकार किया है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान के पास मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा स्टॉक है। इनकी खुद से तय रेंज 2000 किमी यानी 1240 मील तक है। इनमें 2000 किमी की रेंज वाली सेजिल, 1700 किमी की इमाद, 2000 किमी की गदर, 1300 किमी की शहाब 3, 2000 किमी की खुर्रम शहर और 1350 किमी की होवेजेह शामिल है। ईरान की कई मिसाइल साइटें तेहरान के आसपास है। केरामन शाह और सेमनान के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र के पास विभिन्न प्रांतों में कम से कम 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि उसकी मिसाइलें देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि ये इजराइल तक पहुंच सकती है। वाशिंगटन के थिंक टैंक आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में कई खतरनाक मिसाइल है। ईरान ने आखिरी बार जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इन मिसाइलों ने इजराइल में काफी नुकसान किया था। ईरान ने इस दौरान अमेरिकी हमले के जवाब में कतर में भी उसके अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें मारी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही वाशिंगटन ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी। ईरान का कहना है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका, इजराइल और दूसरे संभावित क्षेत्रीय टारगेट के खिलाफ एक रोकने वाली और जवाबी ताकत देती है। अमेरिका की संस्था फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बेहनाम बेन तालिबलू की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ट्रांसपोर्ट और फायरिंग सिस्टम के साथ साथ प्रोडक्शन और स्टोरेज सेंटर के साथ अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो बनाना जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सालों तक मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग और अलग अलग तरह की मिसाइल क्लास बनाने से ईरान ने एयर फ्रेम को स्ट्रेच करना और मिसाइल रेंज बढ़ाने के लिए उन्हें हल्के कंपोजिट मटेरियल से बनाना सीखा है। जून 2023 में ईरान ने अपनी पहली देश में बनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पेश की। हाइपरसोनिक मिसाइलें एक मुश्किल रास्ते पर आवाज की स्पीड से कम 5 गुना तेज उड़ सकती है, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया और रूस के डिजाइन पर आधारित है। इसे चीन की मदद से फायदा हुआ है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइलें हैं। हवा से लॉन्च होने वाले इस हथियार की रेंज 3000 किमी है। यानी यही वजह है कि ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका और इजराइल बार बार सोचने पर मजबूर है। वैसे आप ईरान और अमेरिका में से किसे सपोर्ट करते हैं? आप उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।